एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। उतनी बेहतरीन तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में बच्चों अपन देखने क्या वाले भाई, आपके डेटा एनालिसिस क्लास 10th के लिए जो 7 मार्क्स की डेटा एनालिसिस आना है वो आपको कंप्लीट कराने वाला। तो बस ध्यान से देखते चलेंगे ताकि आपका जो 7 मार्क्स है बच्चों कंप्लीट हो सके आपके क्लास 10th इंग्लिश में। ठीक है, ऑलरेडी पार्ट 1 जो है बेटा डल गई है, तो उसको जरूर देख लेना कि किस तरीके से वहां पर क्वेश्चन आ सकती है ना। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड करा दूंगा। अब आपको यहां पर इसकी पार्ट 2 बोला था कि पार्ट 2 आएगा, तो देखो पार्ट 2 में आपका कंप्लीट जो है 7 मार्क्स होने वाला है, तो इसलिए ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जैसे कि एक डेटा एक टेबल दे दिया हुआ है। यहाँ पर एक टेबल आप देख पा रहे हो कि साइंस जो है 30% है, मैथ्स 25% है, यहाँ पर हिंदी जो है 10% है, उसी तरह सोशल साइंस 20% है, और ये जो है इंग्लिश जो है 15% है। तो इस तरीके से एक चार्ट दिया हुआ है बच्चों, उस चार्ट के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो वो क्वेश्चंस कैसे होंगे देख लो। यहां पर क्या पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन कैसे भी इसी तरह का डेटा आएगा, कुछ भी डेटा आएगा उसको एनालिसिस करके आपको क्वेश्चन की आंसर्स देना है, बस सिंपल सा। व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट लाइक साइंस, साइंस को कितनी परसेंट स्टूडेंट जो लाइक कर रहे हैं। तो देख लो साइंस का भाई सिंपल से एक लइका भी बना लेंगे इसको। देखो कितना भाई 30% बच्चों, 30% लिख दोगे आंसर हो जाएगा। दूसरा क्या बोल रहा है, विच सब्जेक्ट इज लाइक्ड बाय द लिस्ट नंबर ऑफ द स्टूडेंट। लिस्ट कौन है भाई, सबसे कम को बोला जा रहा है। लिस्ट मतलब सबसे कम, तो कौन सा सब्जेक्ट 10%। तो यहाँ पर परसेंट को अपन को नहीं लिखना है, अपने को क्या पूछा जा रहा है, सब्जेक्ट को पूछा जा रहा है। तो सब्जेक्ट क्या है बेटा, हिंदी, ये हिंदी बस आप लोग लिखेंगे। थर्ड क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन मैथ्स एंड हिंदी। मैथ्स और हिंदी को माइनस कर दो भाई, मैथ्स और हिंदी को माइनस करो, इन दोनों को माइनस करो, 25 में 10 माइनस कर दो तो 15%। तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर 15%, बस उतना को लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फोर्थ, टोटल परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट लाइकिंग मैथ्स एंड साइंस। मैथ्स और साइंस को कितने परसेंट बच्चे लाइक करते पसंद करते थे, इन दोनों नंबर को प्लस करो, फटाक से वहां पर लिखो। इसी तरीका से क्वेश्चंस आपको देंगे। मैं ये दावा नहीं करता कि यही आएगा, बट ये वीडियो पूरा देख लेते हो तो डेफिनेटली आपकी 7 मार्क्स सिक्योर हो जाएगा। इस चीज की मैं दावा जरूर कर सकता हूं। भाई आपको कैसे डील आउट करना है इस चीज को तो मैं बता रहा हूं ना, बट ये चीजें समझते चलो, क्वेश्चंस मिलता जुलता आएंगे। ठीक है, तो देख लो भाई, इसको कर लो। फिर यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछ रहा है, ट्रू फॉल्स बताना, इंग्लिश इज लाइकली बाय मोर, किसके मोर पूछ रहे हैं। ये यहाँ पर क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं, दैट्स व्हाई हम इस क्वेश्चंस को नहीं देखेंगे। सॉरी मोर पूछा मतलब इंग्लिश को मोर सबसे ज्यादा बच्चे पसंद करते पूछ रहे, तो नो, फॉल्स है भाई। यहाँ पर तो भाई सबसे ज्यादा किस सब्जेक्ट को पसंद करते हैं बच्चे, साइंस को, तो साइंस को बोला रहता तब इसकी आंसर होता है ना। ठीक है, फिर नेक्स्ट वन, एक मंथली एक्सपेंसर ऑफ अ फैमिली दिया हुआ है कि किस पर कितने खर्च करते, इस तरीका से मान लेते हैं। यहाँ पर सबकी उस पर लिखा हुआ है। ठीक है, मिसलेनियस दिया है, फूड दिया हुआ है, रेंट दिया है, एजुकेशन दिया है, क्लॉथ्स दिया हुआ है। इस तरीके से एक ग्राफ दिया हुआ है कि किस पर कितने खर्च होते हैं। तो वही क्वेश्चन फिर से देखो, यहाँ पर देखो क्या पूछा जा रहा है, दी एक्सपेंसेस ऑन फूड आर, फूड पर कितने परसेंट भाई, 30% लिख दो, एक नंबर आपकी जेब में। अगला बोल रहे हैं दी मैक्सिमम एक्सपेंचर इज ऑन, सबसे ज्यादा किस पर हो रही है, तो किस पर बच्चों, फूड पर। आप बस फूड लिख देना, नंबर आपको मिल जाएगा। अगला बोल रही है द डिफरेंस बिटवीन रेंट एंड ट्रांसपोर्ट, रेंट का कितना है भाई इसका, और ट्रांसपोर्ट का कितना है बच्चों। ट्रांसपोर्ट इस पर नहीं है इस टेबल पर, ठीक है, इस पर ट्रांसपोर्ट नहीं है। अगर ट्रांसपोर्ट रहता तो ऐसा, चलो अपन दूसरा मान लेते, डिफरेंस बिटवीन फूड एंड रेंट कर दो मान की, चलो, है ना। अब दिया नहीं है क्योंकि मैं टेबल कहीं और से ड्रॉ किया हूं, क्वेश्चंस लिखते टाइम उसमें मिस्टेक हुआ है मेरे से, दैट्स वाई ऐसा क्वेश्चन है, वरना जो नहीं रहेगा उसको कभी भी नहीं पूछेंगे, याद रखना। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों जो भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे बस उसकी आंसर्स आपको करना है, देना है। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है, यहाँ पर टोटल एक्सपेंसेस ऑन एजुकेशन एंड क्लॉथ, एजुकेशन और क्लॉथ का बच्चों आप लोग प्लस कर दो। इन दोनों का बच्चों, क्लॉथ का 12%, इसका 18%, 20 10 30%, 30% इसकी आंसर हो जाएगा बच्चों। क्लियर है क्या, आ जाएगा क्या, हो जाएगा भाई, बहुत इजी है। क्लियर, लास्ट क्या बोल रहा है अपने को, The pie chart represented the expenditure for which time period, किस टाइम पीरियड के लिए। तो देख लो यहाँ पर टाइम पीरियड क्या दिया हुआ है, मंथली भाई, मंथली है, महीने के लिए है ना, तो वहां पर आप मंथली आप टिक आउट कर लेना भाई, आपको नंबर्स मिल जाएंगे। क्लियर है क्या यहाँ तक का, ये रहा 2 क्वेश्चंस।
देखो अगला जो हमारा इस टाइप से, वहां पर देखो हमने एक पाई चार्ट दिए थे बच्चों, दो पाई चार्ट वाले क्वेश्चन देख लिया। अब हमें टेबल से भी क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जा सकते हैं, इसको ध्यान से देख लो क्या बोल रहे हैं। द टेबल शोज द मंथली वेबसाइट ट्रैफिक। हमें मंथली वेबसाइट ट्रैफिक को बता रहा है कि किस वेबसाइट पर कितनी ट्रैफिक है करके, है ना। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं हमें, विच चैनल हैड द हाईएस्ट ट्रैफिक इन अप्रैल। ठीक है, किस चैनल पर जो है अप्रैल में हाईएस्ट ट्रैफिक है बोल रहा है। तो अप्रैल महीने पर जाओ बच्चों, कहा है ये अप्रैल महीना आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर देखो सबसे ज्यादा ट्रैफिक किस चैनल पर है, तो 470 जो है किस पर है भाई, ये वाले पे देखो किस पर, ये ऊपर वाले ना, ऊपर में क्या ऑर्गेनिक सर्च। फर्स्ट में सिर्फ लिखोगे ऑर्गेनिक सर्च, देन आपको एक नंबर मिल जाएगा। क्लियर है क्या। अगला बोल रहा है इन विच मंथ डिड सोशल मीडिया पिक। जो सोशल मीडिया, ये देखो सेकेंड वाला, जो सोशल मीडिया किस महीने पर सबसे ज्यादा है, तो मार्च महीने पर बच्चों 400 है। तो मार्च, इस मार्च बस लिखोगे MARCH, मार्च लिख दोगे, आपको अगेन 1 मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम थर्ड क्या बोल रहा है, विच चैनल हैड द लीस्ट ट्रैफिक इन जनवरी। जनवरी में लीस्ट ट्रैफिक कौन से, सबसे कम ट्रैफिक कौन है भाई, रेफरल इज आंसर हो जाएगा। रेफरल बस आपको लिखना है। फिर हाउ मच डिड रेफरल ट्रैफिक इंक्रीज फ्रॉम जनवरी टू अप्रैल। जनवरी से अप्रैल में कितने इंक्रीज हुआ है, जनवरी में 100 था, वहां पर 180 हो गया, मतलब इंक्रीमेंट कितना हुआ 80 का। ठीक है, दोनों को माइनस करोगे देन आंसर आपका आ जाएगा 80 का हुआ है। क्लियर है बच्चों। इस तरीके से अगेन एक और देखते हैं भाई, इस तरीके से आपको देखो वहां पर टेबल दे सकते, ग्राफ भी दे सकते, तीन टाइप में से किसी एक टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। ये क्लियर है ना। तो देख लो यहां पर क्या बोल रहा है, स्टडी द फॉलोइंग बार ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। हमें ग्राफ को देखना है बेटा और फिर यहां पर हमें आंसर्स देना है। तो देखो बच्चों यहां पर ये ग्राफ को देखने के बाद आपको क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है भाई, क्या बोल रहा है, व्हाट इंफॉर्मेशन डज दिस बार ग्राफ डिपिक्ट। बार ग्राफ से हमें कौन सी इंफॉर्मेशन मिल रहा है, तो नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड के बारे में हमें पता चल रहा है, अभी तो वो लिख देंगे। फिर हाउ मेनी बुक्स आर सोल्ड इन द मंथ ऑफ मार्च, मार्च में कितने बुक जो है सोल्ड हुआ। तो देखो ये मार्च का लाइन है, मार्च में लगभग 3 बुक्स के आसपास, क्योंकि 4 और 2 के बीच में तो 3 रहेगा ना, तो 3 बुक्स इसकी आंसर हो जाएगी। थर्ड वन बेटा क्या बोल रहा है, नेम द मंथ इन विच द सेल्स आर 3 टाइम्स द सेल्स ऑफ जनवरी। जनवरी का 3 गुना कौन से मंथ में है पूछ रहा है, तो भाई अप्रैल में है भाई। क्लियर है, ठीक है, अप्रैल में 3 गुना है भाई। क्लियर है, तो इस तरीके से इसकी आंसर हो जाएगा। फिर अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यहां पर देख लो बच्चों क्या दिया हुआ है कि द टेबल बिलो शोज द मंथली रेनफॉल। ठीक है, रेनफॉल है उसको दिखाया गया यहां पर, उसके हिसाब से हमें आंसर्स देना है। क्या बोल रहा है, विच सिटी हैड द हाईएस्ट टोटल रेनफॉल ओवर देयर मंथ। किस सिटी में सबसे ज्यादा जो है पूरे महीने में क्या है बच्चों, सबसे हाईएस्ट है बोल रहा है ओवर देयर मंथ, है ना। तो सबको प्लस करना पड़ेगा, देन आपको आंसर्स पता चल जाएगा, टोटल प्लस तो करना ही पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो सी इसकी आंसर हो जाएगी। विच सिटी हैड द लोएस्ट रेनफॉल इन अगस्त। अगस्त में देखो सबसे कम किस सिटी पर है भाई, तो 60 जो है ए सिटी पर है, ए बस को लिखोगे देन आपको अगेन 1 मार्क्स मिल जाएगा। थर्ड, इन विच मंथ डिड सिटी डी रिसीव द मोस्ट रेनफॉल। डी की बात करें तो मोस्ट रेनफॉल जुलाई में है भाई, एक का तो अगस्त का, तो अपने को पता भी नहीं है ना, हुआ ही नहीं उस पर। फोर्थ वन बेटा क्या दिया हुआ है, हाउ मच डिड रेनफॉल डिक्रीज इन सिटी ए फ्रॉम टू जून टू अगस्त। जून से अगस्त तक आप माइनस कर दो देन आपके पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चों। फिर नेक्स्ट वन पर मूव ऑन करते हैं। इस तरीके से आपको दे देंगे कोई टेबल दिए, द टेबल शोज द नंबर ऑफ विजिटर्स टू अ पार्क ड्यूरिंग अ वीक। ठीक है, एक हफ्ते में पार्क में कितने लोग विजिट करते हैं उसके हिसाब से यहाँ पर एक टेबल दे दिए कि मंडे को इतना लोग आया, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को इतना। उसके हिसाब से यहां पर जो क्वेश्चंस पूछेगा उसकी आंसर्स आपको देना है बच्चों। ऑन विच डेज वर द मोस्ट विजिटर्स, किस डे पर सबसे ज्यादा विजिटर्स आए पूछ रहा है। तो देख लो भाई, अब सबसे ज्यादा विजिटर 200 लोग आए हैं, कब आया बच्चों, फ्राइडे पे। तो सिर्फ और सिर्फ आप क्या लिखोगे, फ्राइडे लिख दोगे देन आपको 1 मार्क्स बेटा मिल जाएगा। नेक्स्ट वन क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी विजिटर्स कैम ऑन वेंसडे। वेंसडे में देखो कितने बच्चे आए हैं, कितने विजिटर्स हैं, 100, तो 100 लिखना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्यूसडे एंड थर्सडे, है ना। ट्यूसडे और थर्सडे के नंबर्स को माइनस कर दो, आपका आ जाएगा।
टोटल विजिटर्स फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, टोटल ऑल नंबर्स को प्लस कर दो भाई, आपको नंबर मिल जाएगा। तो इसी तरीका से बच्चों आपको क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। और भी है यहाँ पर बात है इसके पीडीएफ का, तो पीडीएफ ऐप में मैं डाल दूंगा, वहां से आपको इसका पीडीएफ जो है मिल जाएगा। क्लियर है बच्चों? जितना भी यहाँ से मैं आपकी परीक्षा बोर्ड सार से ही लगभग क्वेश्चंस पूछे जाना होता है, तो मैं वहां से रख दिया हूँ, जिसको आपको प्रैक्टिस करना होगा। और इसी तरीका से सिमिलर वे पे क्वेश्चंस आने हैं, तो आप ये मान के चलो कि आपका ये 7 मार्क्स जो है बोर्ड एग्जाम में बच्चों बन जाएगा इस साल के लिए। तो निश्चिंत रहो। मैं नेक्स्ट टॉपिक, कौन से टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊं, कमेंट करके जरूर बताएंगे।